हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक स्टडी आईक्यू पर। आज मैं आपके लिए फिजिक्स के टॉप 250 क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको बताना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन रहेंगे आपके फिजिक्स के लिए, ये वही क्वेश्चन है जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और नेक्स्ट एग्जाम में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये 250 क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो इससे आपका पूरा का पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसमें आपको क्वेश्चन इस तरह डिजाइन किया गया है कि बस आप एक से दो बार इसे देख लें, आपका सारा का सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। पूरा वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आने का डायरेक्ट चांस है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका पार्ट 1 वाला वीडियो आप जाकर पहले देख लेंगे अगर आप नहीं देखे हैं तो। उसमें टॉप 50 क्वेश्चन कराया हुआ है। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है जो कि 51 से स्टार्ट होने वाला है। वायु में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है? तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा नाइट्रोजन, यानी कि वायु में सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है जो कि लगभग 78% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। वायुमंडलीय ताप किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका सही जवाब है वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। रबर और स्टील में कौन अधिक प्रत्यास्थ होता है? स्टील, क्योंकि रबर के अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव का पृष्ठ तनाव किस कारण उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर होगा द्रव का पृष्ठ तनाव अणुओं के बीच संयोजक बल के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बैरोमीटर की रीडिंग बढ़ने से क्या संकेत मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर की रीडिंग बढ़ना साफ और अच्छे मौसम का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? आंसर साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोहे की कील पारे पर तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है, क्यों? क्योंकि लोहे का घनत्व पारे से कम तथा पानी से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तेल पानी की सतह पर क्यों फैल जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी के पृष्ठ तनाव से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ पर चलना सड़क की अपेक्षा कठिन क्यों होता है? इसका आंसर होगा क्योंकि बर्फ पर घर्षण बल बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्मियों में लोलक घड़ी सुस्त क्यों हो जाती है? तो इसका आंसर होगा ताप बढ़ने से लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है और घड़ी धीमी चलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 डिग्री सेल्सियस तापमान किन तापमानों के बराबर होता है? तो 60 डिग्री सेल्सियस इजक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और इजक्वल टू 373 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दाब बढ़ाने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सियस फ़ारेनहाइट और केल्विन तापमानों में क्या संबंध है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सेल्सियस अनुपात 5 इजक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/9 इजक्वल टू केल्विन -273 अनुपात 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमानों का मान समान होता है? तो आपका राइट आंसर होगा -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन प्रभाव की खोज के लिए
किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आपका राइट आंसर है सर सीवी रमन को। रमन प्रभाव की खोज के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोमीटर किस प्रकार का यंत्र है? आपका राइट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर उच्च तापमान मापने का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे देशों में तापमापी में पारे के स्थान पर अल्कोहल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है क्योंकि अल्कोहल का हिमांक बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य ताप क्या होता है? आपका आंसर हो जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं, जो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपका आंसर हो जाएगा पानी में नमक मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जल के आयतन में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, जब 0 डिग्री सेल्सियस पर हम कोई पदार्थ गर्म करते हैं तो इसमें जब 4 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ गर्म होता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, यानी कि आयतन कम हो जाता है। तो गाइज आप समझ रहे हैं कि, तो गाइज आप देखिए, जब घनत्व बढ़ेगा तो उसका आयतन कम होगा और जब घनत्व घटेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा। तो इसका सही जवाब है जल का आयतन पहले घटता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम हो जाता है और फिर बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जल के घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? तो गाइज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जल का घनत्व सबसे पहले बढ़ता है और फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाता है और फिर घटने लगता है, और जब घनत्व बढ़ेगा तो आयतन कम होगा और घनत्व घटेगा तो आयतन बढ़ेगा, कोई भी पदार्थ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर कंडीशनर क्या नियंत्रित करता है? आपका आंसर है एयर कंडीशनर तापमान तथा सापेक्षिक आर्द्रता को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा इंजन का कार्य क्या है? आंसर, ऊष्मा इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, बंद कमरे में चालू रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ देने पर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा आपका कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, न कि घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? आपका राइट आंसर है सूर्य का ताप पायरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर है जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में तापमान को नियंत्रित करने वाला यंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है रेफ्रिजरेटर में तापमान को नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा बल्ब क्यों कहा जाता है? आपका राइट आंसर है ज्वालामुखी पृथ्वी के भीतर का आंतरिक दाब और गर्म पदार्थ बाहर निकालता है, इसीलिए इसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ध्वनि तरंगों का ध्रुवण किया जा सकता है? आपका राइट आंसर है नहीं, ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोफोन का कार्य क्या है? आपका राइट आंसर है माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाउड स्पीकर का कार्य क्या है? राइट आंसर होगा लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान स्थिर रहने पर दाब का ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तापमान स्थिर रहने पर दाब का ध्वनि की चाल पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, वायु की आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होता है? तो आपका राइट आंसर है वायु की आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ती है? आपका राइट आंसर है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि पर ध्वनि की चाल लगभग 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉपलर प्रभाव क्या है? आपका राइट आंसर है स्रोत और श्रोता के बीच सापेक्ष गति होने पर ध्वनि की प्रतित आवृत्ति में परिवर्तन को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉपलर प्रभाव ध्वनि के किस गुण से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव ध्वनि के आवृत्ति में परिवर्तन से संबंधित है, उसकी तीव्रता में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है समुद्र के भीतर संचार, दूरी तथा स्थिति ज्ञात करने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के ताप पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कमरे के ताप पर वायु में ध्वनि का चाल लगभग 330 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि की पिच उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आकाश प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तन के समय प्रकाश की कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के समय प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, पानी में डूबी हुई छड़ टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब की गहराई वास्तविक से कम क्यों प्रतीत होती है? तो आपका राइट आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण तालाब की गहराई वास्तविक से कम दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? तो आपका राइट आंसर है अंतरिक्ष में वायुमंडल न होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसीलिए आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला रंग क्या दर्शाता है? आपका राइट आंसर है काला रंग सभी रंगों की अनुपस्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, लाल और बैगनी प्रकाश में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? तो गाइस सबसे पहले आप जान जाए कि बैगनी प्रकाश का अपवर्तनांक लाल प्रकाश की अपेक्षा अधिक होता है और बैगनी का बिखराव अधिक होता है। तो गाइज आपको जरा से भी इस वीडियो से हेल्प मिला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में।